इंट्रोडक्शन टू जावा। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जावा। तो चलो शुरू करते हैं। जावा क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। जावा का सबसे बड़ा फंडा है राइट वंस रन एनीवेयर। अब इसका मतलब क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर मीन्स अगर आपने एक प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज पर कोड लिखा है और कंपाइल किया है तो वही कोड आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जैसे मैक या लाइनक्स पर रन कर सकते हैं बिना दोबारा कंपाइल किए। यही वजह है जावा हर जगह यूज होती है, जैसे इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्स और इवन बैकएंड सर्वर। जावा इतना पॉपुलर क्यों है? उसकी वजह है जावा का ये फीचर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। इससे कोड रीयूजेबल और मेंटेन करने में इजी होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोड एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ। दैट्स द मैजिक ऑफ जावा। सिक्योरिटी, जावा का कोड एक जेवीएम सैंडबॉक्स में रन होता है, मतलब सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, जिससे ये सिक्योर होता है। रोबस्ट, जावा में होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग विच मेक जावा ए रोबस्ट लैंग्वेज। सिंप्लिसिटी, अगर आपने सी या C++ यूज किया है तो जावा सीखना बहुत ही ईजी है क्योंकि जिसमें पॉइंटर्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती। अब समझते हैं जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है। जावा में दो मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप सोर्स कोड टू बाइट कोड कन्वर्जन। जब आप डॉट जावा फाइल लिखते हैं, जावा सी कंपाइलर उसे एक डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है जिससे हम बाइट कोड कहते हैं। ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म न्यूट्रल होता है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक ओएस या प्रोसेसर के लिए नहीं बनता है। सेकंड, बाइट कोड टू मशीन कोड कन्वर्जन। अब हर ओएस के पास अपना जेवीएम होता है। ये जेवीएम बाइट कोड को पढ़ता है और उसे नेटिव मशीन कोड में बदल कर एग्जीक्यूट करता है। इसलिए चाहे आपका ओएस कुछ भी हो, जावा का बाइट कोड हर जगह चलेगा। मीन्स जावा खुद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक होता है जो बाइट कोड को ओएस स्पेसिफिक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। अब आते हैं जावा के कोर कंपोनेंट्स पर। ये तीन वर्ड्स आपने हर ट्यूटोरियल में सुना होगा, जेवीएम, जेआरई और जेडीके। इनका रिलेशन सिंपल है। जेडीके कंटेन्स करता है जेआरई एंड जेआरई कंटेन्स करता है जेवीएम। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ये एक्चुअली एग्जीक्यूशन इंजन है जो बाइट कोड को रन करता है। इसके अंदर होता है क्लास लोडर, मेमोरी जैसे हीप और स्टैक, और एग्जीक्यूशन इंजन। जेवीएम हर ओएस के लिए अलग होता है, जैसे विंडोज जेवीएम, मैक जेवीएम या लाइनक्स जेवीएम। जेआरई यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये बेसिकली एक इन्वायरमेंट है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसमें जेवीएम के साथ जावा के कोड लाइब्रेरीज और रिक्वायर्ड फाइल्स होती है। ये मेनली एंड यूजर्स के लिए होती है जिनको सिर्फ जावा प्रोग्राम रन करना होता है। जावा डेवलपमेंट किट, ये कंप्लीट डेवलपमेंट किट होता है। इसमें जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स जैसे जेडीबी डिबगर और कंपाइलर होता है। ये मेनली डेवलपर्स के लिए होता है जिनको प्रोग्राम लिखना, कंपाइल और रन करना होता है। अब बात करते हैं कैसे हम विंडोज सिस्टम पे जावा सेटअप करेंगे और आईडी भी इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 1, जेडीके इंस्टॉलेशन। सबसे पहले ओरेकल वेबसाइट या ओपन जेडीके से एक स्टेबल एलटीएस वर्जन डाउनलोड करेंगे। रेकमेंडेड है जावा 17 या जावा 21। डाउनलोड के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। बस नेक्स्ट 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 फिनिश करते जाओ। जेडीके इंस्टॉल हो गया। स्टेप 2, पाथ एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। विंडोज में सर्च करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, देन सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल ओपन करके पाथ वेरिएबल में जेडीके का बिन फोल्डर ऐड करेंगे। टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोल के चेक करेंगे जावा का वर्जन। इफ इट शो द वर्जन मतलब सब सही है। स्टेप 3, आईडी इंस्टॉल करना है। मेरा पर्सनल फेवरेट है इंटेलिजे। इंटेलिजे डाउन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देन फिनिश। आईडी ओपन करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए अपना जेडीके सिलेक्ट करेंगे एज प्रोजेक्ट जेडीके। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट जावा एनवायरनमेंट सेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट जावा ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन मिल सके।